चलिए बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से सारे बच्चों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलो बच्चे, और सारे बच्चे मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। ठीक है, और गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, हम लोग बच्चे फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रहे थे और मेरे ख्याल फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 20 तक हम लोगों का हो गया था। क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 20 में मैंने आप लोगों को बता दिया था बच्चे कि दोष सिद्धि से हमें संरक्षण प्राप्त है। उसका सब क्लॉज फर्स्ट भी हो गया था, सब क्लॉज सेकंड भी हो गया था और सब क्लॉज थर्ड भी हो गया था। आई थिंक बच्चे इतना बताओ क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, और बच्चे प्रीवियस वीडियो देखकर ही आप लोग करिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे जब तक सारी वीडियोस एक साथ नहीं देखोगे फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्लियर हो जाएगा। तो चलो बच्चे, उसी में मैं चाहूँगा कि एक नोट पॉइंट बेटा बढ़ा लो। और हाँ बच्चे, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि सीटी मार्केट में आ गया है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला, कि जो एसएससी का एग्ज़ाम होगा, जो रेलवे का एग्ज़ाम होगा और बच्चे जो आपका क्या कहते हैं बैंक का एग्ज़ाम होगा, इन तीनों का जो फर्स्ट पेपर होगा वो बच्चे क्या हो गया, सबका कंबाइंड हो गया है। ठीक है, और इस पर बहुत जल्द एक नोटिफिकेशन बना देंगे बच्चे और आप लोगों तक पहुंचा देंगे। इसको थोड़ा सा देख भी लीजिएगा आप लोग। और इसमें क्या होगा सर, साल में एग्ज़ाम 2 बार कराए जाएंगे और आपको एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा बेटा, जिसकी वैलिडिटी आई थिंक 3 ईयर्स होगी बच्चे। 3 साल के लिए वैलिडिटी होगी और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चे आप इन तीनों डिपार्टमेंट या तीनों क्षेत्रों में अप्लाई कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा कर लीजिएगा। अब याद रखो बच्चे कि जो अब हमारी पढ़ाई होगी, जो अब हमारा एजुकेशन का स्तर होगा, उसका लेवल बन गया बच्चे। क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है बेटा, एसएससी का एग्जाम, एसएससी सीजीएल का एग्जाम लेवल का पेपर होता है। आईबीपीएस बैंक का भी एग्जाम बच्चे, पीओ का लेवल अलग होता है, क्लर्क का लेवल अलग होता है। आरआरबीज के भी बच्चे जो एग्जाम होते हैं, आपको पता है बच्चे, एनटीपीसी का अलग होता है और लोको पायलट का भी लेवल होता है। तो इन सारे लेवल को उन्होंने मर्ज कर दिया है। तो जो प्री का एग्जाम होगा बच्चे, वो आप लोगों के लिए फिर मजेदार पेपर होगा और अब स्टडी करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, तो जहां से भी, जैसे भी, कहीं से भी चीजें मिलती रहे बच्चे, इसमें आप लगातार मेहनत करते रहो। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक अब नौकरी पाना आसान काम नहीं होगा। और आप देख रहे हो सर, गवर्नमेंट हर दिन कोई ना कोई एक आध संगठन बच्चे प्राइवेटाइजेशन करता ही जा रहा है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बच्चे या जितनी भी क्षेत्रें प्राइवेट हो जाएंगी तो फिर गवर्नमेंट वैकेंसीज भी तो गिर जाएगी बच्चे। एक समय ऐसा आ जाएगा बच्चे, वैकेंसी रहेगी 300-400 और कंपटीटर रहेंगे बच्चे 2 करोड़ 3 करोड़, क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है बच्चे। ठीक है, मैं चाहूंगा बच्चे आर्टिकल 20 में एक नोट पॉइंट कर सकते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल लेते हैं बच्चे, जैसे हम पर कोई देश बच्चे, चलो उसमें मैं एक नोट पॉइंट बना देता हूं। आर्टिकल 20 में आप लोग बच्चे एक नोट पॉइंट बना लो। आर्टिकल 20 में एक नोट पॉइंट बना लो। अनुच्छेद 20 में बच्चे एक नोट पॉइंट बना लो और लिख दो बच्चे, बाउंड कर सकती है पुलिस। बाउंड यानी पुलिस कर सकती है, कर सकती है। अब बाउंड क्यों करेगी आपको बच्चे पुलिस? हो सकता है बच्चे कि आपका पहचान, जैसे भाई आदमी बच्चे, मैंने कहा था कि जब भी कोई साक्ष्य जो होगा, साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय दिया जाता है। और साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं बच्चे, एक ओरल जिसे गवाही कहते हैं बेटा, और एक दस्तावेज जिसे डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो अगर कोई एक ऐसा साक्ष्य बच्चे पुलिस को चाहिए जिससे आप पर अपराध सिद्ध हो रहा है या अपराध, अभी आप मूवी में देखते हो सर कि सीआईडी वाले जाते हैं बच्चे, है ना, तो कुछ चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं बच्चे, है ना, बायोमेट्रिक चेक करते हैं आपका। क्लियर हो जाएगा। या बच्चे बाल मिल जाता है, नेल्स ले लेते हैं। क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज है बच्चे हैंड राइटिंग में मिलान कर लेते हैं बच्चे। जैसे सुशांत सिंह केस आजकल बहुत हाईलाइटेड है, उसमें देखो बच्चे सीबीआई को क्या दे दिया गया, केस हैंड ओवर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि सीबीआई इस पर बच्चे क्या करेगी, जांच करेगी, क्योंकि अभी तक लोगों को ये लग रहा है कि बच्चे उनकी क्या की गई है, हत्या की गई है। तो ये जो साक्ष्य सबूत हैं बच्चे, इस आधार पर अगर पुलिस को लगता है बच्चे, तो पुलिस आपको बाउंड कर सकती है और आपसे पुलिस आपको बाउंड कर सकती है और आपसे सिग्नेचर करवा सकती है बच्चे। सिग्नेचर
करवा सकती है। क्लियर हो जाएगा, कौन करवा सकता है? पुलिस करवा सकती है बच्चे। सिग्नेचर करवा सकती है, जल्दी से लिख लो बेटा, सिग्नेचर करवा सकती है। अंगूठे का निशान, मान लो आप पढ़े लिखे नहीं हो बच्चे, तो अंगूठे का निशान ले सकती है बच्चे। बाल का नमूना ले लेंगे, आपके बाल तोड़ ले जाएंगे, और जिसके बाल ही नहीं होगा वो बेचारे क्या करेंगे बच्चे? तो एक आध बाल तो सबके रहता है बच्चे, मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं हो टकला आदमी होगा तो फिर नहीं हो पाएगा बच्चे, है ना। तो इसके लिए पुलिस आपको बाउंड कर सकती है बच्चे, है ना। एक और इसमें बढ़ा सकते हो बच्चे, डीएनए टेस्ट भी करवा सकती है। डीएनए टेस्ट, इससे बच्चे क्या होगा कि आपका वंश ज्ञान हो जाएगा कि आप किस बच्चे वंश से संबंधित हो। तो डीएनए भी करवा सकती है, बाल का नमूना इकट्ठा कर सकती है, अंगूठे का निशान ले सकती है बच्चे। ये इसके लिए आपको ये बाउंड कर सकते हैं बच्चे। कौन लोग? पुलिस लोग। अभी आप लोगों ने नार्को टेस्ट का नाम सुना होगा, नार्को टेस्ट बेटा, क्लियर हो जाएगा। नार्को टेस्ट है या लाई डिटेक्टर है बेटा, क्लियर हो जाएगा। नार्को टेस्ट है और या लाई डिटेक्टर है बच्चे, या आपने नाम सुना होगा पोलोग्राफी का बच्चे, ठीक है। तो ये जो पोलोग्राफी होता है, पोलियोग्राफी होता है बच्चे, नार्को टेस्ट होता है, या लाई डिटेक्टर मशीन होती है जिस पर बैठा दिया जाता है। तो बच्चे इन क्षेत्रों में तब बच्चे आपकी ये जांच होगी जब कोर्ट इसके लिए आदेश देगा। पुलिस बच्चे नार्को टेस्ट डायरेक्ट नहीं करवा सकती, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का हनन हो जाता है बच्चे, क्योंकि इसमें लोगों की पर्सनल चीजें भी निकलने लगती हैं, ठीक है। तो बच्चे पुलिस आपको यहां पर बाउंड कर सकती है कि भैया सिग्नेचर कर दो, अंगूठा लगा दो, बाल का निशान हो जाएगा। डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन नार्को टेस्ट पुलिस डायरेक्ट करवा नहीं सकती है, और इसके लिए कोर्ट की परमिशन होना क्या है? अनिवार्य है बच्चे, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित चीजें जुड़ी होती है। आपके पर्सनल लाइफ की कुछ चीजें बच्चे निकलनी क्या हो जाती हैं? शुरू हो जाती हैं। तो आर्टिकल 20 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और आप याद रखना, सारे बच्चों को पता होता है कि नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाएगी, यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा बेटा, तो इस एक आर्टिकल को छोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर पूछा जाए दूसरा कौन सा आर्टिकल होगा सर, तो अभी मैं बताने जा रहा हूं बच्चे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता की बात करेंगे आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो आर्टिकल 20 और प्लस आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी बच्चे फंडामेंटल राइट्स राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिए जाते हैं, तब तक जब तक देश में इमरजेंसी लागू होगा। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं बच्चे 21 की, अनुच्छेद 21 की। अब आप सबको पता होगा बच्चे, आर्टिकल 21 जो कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। प्राण का मतलब होता है सर कि मान लो नेचर के साथ आपकी कोई दिक्कत हो बच्चे, तो आपको नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपको सारी की सारी वो सुविधाएं प्राप्त होंगी जो नेचुरल से संबंधित होंगी बच्चे, ठीक है। और कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यहाँ पर बात की गई है बच्चे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ पर लिखिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यहीं पर बच्चे हमारा व्यक्तिगत अधिकार भी जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत अधिकार की भी बात करता है। कौन सा आर्टिकल? तो आपका रिजल्ट होगा सर 21 बात करता है, नोट करो जल्दी से। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, लायबिलिटी होता है बच्चे, लायबिलिटी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर एक वाद की बात करेंगे सर, ध्यान से सुनना, और यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक बच्चे यहां पर आएगा मेनका गांधी वाद।
मेनका गांधीवाद। ये मेनका गांधीवाद बच्चे हुआ 1978 में। मेनका गांधी बच्चे 1978 के करीब बच्चे विदेश जा रही थी और इनको विदेश जाने से पहले ही बच्चे इनको कहां पर, एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनके पासपोर्ट को जब्त कर दिया। यानी कि यहां पर इनको विदेश जाने से क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। तो मेनका गांधी को यह चीज जब अच्छी नहीं लगी तो मेनका गांधी बच्चे 1978 में इसी बच्चे कांड को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गई और कहीं हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यानी आर्टिकल 21 का इन्होंने क्या किया, उल्लंघन। भाई मैं फॉरेन जा रही थी तो हमें रोक क्यों दिया इन्होंने, क्लियर हो जाएगा, और हमारे पासपोर्ट को जब्त कर लिया। तो बच्चे कहा गया कि अगर मैटर देश की सुरक्षा से जुड़ा होगा तब तो आपको रोक लगा दिया जाएगा, लेकिन अगर मैटर देश की सुरक्षा से नहीं जुड़ा है तो ये आपकी क्या होगी, पर्सनल लाइबिलिटी होगी या राइट टू लाइफ होगा। आपको आने जाने का क्या होगा, स्वतंत्रता होगा, ये आपकी पर्सनल होगी, व्यक्तिगत होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे जब मेनका गांधीवाद 1978 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे आर्टिकल 21 की बच्चे सरल भाषा में, आर्टिकल 21 की सुप्रीम कोर्ट ने सरल भाषा में व्याख्या की। बच्चे सरल भाषा में क्या किया बच्चे, व्याख्या किया, और व्याख्या में इन्होंने कहा कि इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, संसद को होगा। संसद चाहे तो इस पर बच्चे क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर सर याद रखिएगा कि हमारा जो विदेश जाने का अधिकार है वो आर्टिकल 21 में है। बहुत सारे राइट्स हैं, पर्सनल राइट्स हैं, अभी मैं कुछ लिख दूंगा और फिर आपको पूछा जाएगा सर ये जो विदेश जाने का अधिकार है ये किस वाद से संबंधित है, तो आपका रिजल्ट होगा सर मेनका गांधीवाद से संबंधित है। कब आया था, तो आपका रिजल्ट होगा 1978 में आया। और बच्चे इसकी सरल व्याख्या किसने किया, तो आप बोलोगे आर्टिकल 21 की सरल व्याख्या किया बच्चे कि अभी देखो आप लोग एक और सरल व्याख्या किया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी मैं लिख देता हूं क्या उन्होंने चीजें बताई। कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। अभी आप लोग बच्चे देखते हो कुछ दिन पहले छाया हुआ था राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का अधिकार। कुछ दिन पहले बच्चे आपने एक नाम सुना होगा आधार कार्ड। बच्चे अब आधार कार्ड बेटा अगर सिम कार्ड लेने जाओ तब भी आधार कार्ड मांगते थे, बैंक वालों ने कहा आधार कार्ड लिंक कराओ। भाई आधार कार्ड हमारी व्यक्तिगत प्राइवेसी है। भाई आधार कार्ड नंबर किसी को मिल गया तो हमारी पर्सनल जो प्राइवेसी थी बच्चे उसको मिल गई कि नहीं मिल गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे जब देखा चीजों को तो उन्होंने बच्चे आधार कार्ड लगाना अनिवार्य नहीं, वो बच्चे घोषणा कर दिया कि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 का ये क्या माना गया, उल्लंघन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर जगह आधार कार्ड, लेकिन तब तक तो हम लोग दे चुके थे बच्चे, यानी कि ये प्राइवेसी हमारी सारे व्यक्ति जान गए कि नहीं जान गए। जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पर भी मैंने अपने क्या लगा दिया, आधार कार्ड लगा दिए। तो जब छोड़ो हटाओ आगे फिर बात करते हैं। तो जब व्याख्या की बच्चे किसने किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो लिख देना व्याख्या में इन्होंने 2 पॉइंट कहा था बच्चे। किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो पहली व्याख्या में लिख देना बच्चे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सही है। भाई क्लियर हो जाएगा। और दूसरा बच्चे, दूसरा इन्होंने पॉइंट्स बोला था अधोचित विधि प्रक्रिया, अधोचित विधि प्रक्रिया, अधोचित विधि प्रक्रिया बच्चे, अधोचित विधि प्रक्रिया इसको बच्चे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत कहा जाता है।
प्राकृतिक न्याय सिद्धांत कहा जाता है। ये कैसे क्या होता है ये मैं तुरंत बता दे रहा हूं। अब ये व्याख्या किया और व्याख्या में यहां लिख देना, कानून बनाने का अधिकार जो है, कानून बनाने का जो राइट है बेटा, वो किसको दे दिया गया? तो आप तुरंत बोलना सर बच्चे संसद को दे दिया गया। जल्दी से उतारो इसे। कानून बनाने का अधिकार किसको दिया? और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 1 की क्या किया? व्याख्या किया कि भैया अगर कोई कानून है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? सही है। यानी मैम से कहा गया कि ठीक है, इन्होंने जो रूल बनाए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप आते हो तब आपका ये अधिकार क्या है? माना नहीं जाएगा। और अगर आप बच्चे अनयूजुअल तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं तो फिर ये विरुद्ध माना जाएगा। तो अधोचित न्याय विधि प्रक्रिया बच्चे प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो यहां पर बच्चे, दंड तभी दिया जाएगा, दंड तभी दिया जाएगा जब आप कानून का उल्लंघन करोगे। दंड तभी दिया जाएगा जब आप कानून का क्या करोगे? उल्लंघन करोगे। ये होता है हमारा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत बेटा। और दूसरा होगा कि दंड देने वाली जो संस्था होगी, दंड देने वाली जो संस्था होगी बच्चे, वो एक आधिकारिक संस्था होगी। फॉर एग्जाम्पल न्यायपालिका। अभी आप लोग देखते रहते हो सर, कभी कभी पेपर में निकलता था, अभी भी हमारे यहाँ पश्चिम में है सर, और आपको पता है सर वहाँ पंचायत होती है। कहते नहीं सर पंचायत में फैसला हो गया। अभी कुछ दिन पहले सर एक केस आया, बड़ा हाईलाइटेड था कि एक 17 साल के लड़की की बच्चे एक 60 साल की बुजुर्ग महिला से शादी करवा दी गई। ये बताओ न्यायोचित था? नहीं था बच्चे। क्लियर हो? लड़का भी तो 18 साल का पूरा नहीं हुआ बेचारा, 21 उम्र होती है बच्चे। क्लियर हो जाएगा? तो अब देखो सर यहां पर रूल क्या था? पंचायत क्या लीगल टेंडर है बेटा? नहीं है। तो इसमें कहा गया है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधोचित विधि प्रक्रिया होगी, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर काम करेगी। दंड तभी मिलेगा जब वो कानून के विरुद्ध कोई कार्य करता हो। और बच्चे दंड देने का प्रावधान सिर्फ आधिकारिक संस्था को होगा, अन्य किसी ऑर्गेनाइजेशन को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। क्लियर हो जाए? और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का है। किस पर बच्चे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में हम पर्सनल लाइबिलिटी की बात करते हैं बच्चे, पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। क्लियर? अब बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। ठीक है, अभी एक फॉर एग्जाम्पल ले लें बच्चे, संसद ऐसा कोई कानून भी नहीं बनाएगी जो बच्चे इसको क्या करता हो? नुकसान पहुंचाता हो। भाई फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, बोलने का अधिकार हमारा पर्सनल लाइबिलिटी है कि नहीं है? हम चाहें तो बोलें यार, हम चाहें तो ना। लेकिन अभी सरकार कानून बना दे कि भारत देश के सभी व्यक्तियों के बोलने के अधिकार को छीन लिया गया, तो यार एक चीज बताओ यार, हम बोलना बंद कर देंगे क्या? हमें खाना मांगना होगा तो हम सिग्नल भेजेंगे? समझ गए होंगे बच्चे। सरकार कह दे भाई सुनने के अधिकार को खत्म कर दिया गया, तो क्या आप बहरे हो जाओगे? फिर कहे सरकार एक दिन ये भी कह दे बेटा आज से मैं तुम सभी लोगों के सांस लेने के अधिकार को ही छीन लेता हूं। अब बताओ क्या होगा? तब तो बच्चे बस एक तरफ से 1 अरब 35 करोड़ और कुछ लिमिटेड लोग बच जाएंगे जो गवर्नमेंट वाले होंगे, जो रूल रेगुलेशन बना रहे होंगे, बाकी तो जनता फिर निपट गई ना बच्चे। क्या ऐसा होगा भाई? सारे के। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल है आजकल आप लोगों ने नाम सुना होगा डीजे का। अब डीजे बजता रहता है, अभी गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भाई 10 बजे के बाद से डीजे बनाना बच्चे अनिवार्यता नहीं है। डीजे बनाना जो है, डीजे बजाओगे तो ये कानून का क्या होगा? उल्लंघन होगा। ठीक है भाई, पता लगा 10 बजे आदमी सो रहा है, बगल से बम्पर तरीके से डीजे बजता हुआ निकल गया।
अब जब डीजे बज रहा है तो बताओ यार, आप डिस्टर्ब हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो इन सब चीजों के लिए कानून बनाया जा सकता है। जो नेचुरल है, दंड के विरुद्ध है तो कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन अब भाई सुनने पर रोक ना लगा दें बच्चे, या सांस लेने पर भी रोक लगाने का अधिकार सरकार का नहीं होता है बच्चे। जो हमारी आत्मसम्मान की गरिमा को प्रभावित करता है, ऐसे कोई कानून संसद नहीं बनाएगा, ऐसे कोई कानून संसद नहीं बनाएगा। तो आर्टिकल 21 में कुछ अपवाद बच्चे जो हैं, जिनकी हमें स्वतंत्रता दी गई है, जल्दी जल्दी लिख लो बच्चे, यहां पर लिख देते हैं। विदेश जाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, और यहां पर वाद लिख लीजिएगा। आज भी इसी को फॉलो किया जाता है। मेनका गांधी केस आया था कब बेटा? 1978। विदेश जाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सुनने का अधिकार, बोलने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, सुनने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उपचार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये मोहिनी जैन केस के बाद आया था। केस बाद में डिस्कस करेंगे, बताया है। उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार, नोट करो जल्दी जल्दी। उपचार का अधिकार, उपचारिका अधिकार लिख लिया होगा। आगे लिखते रहो। यौन शोषण का उपचार, यौन शोषण के विरुद्ध बचाओ, यौन शोषण के विरुद्ध बचाओ, यौन शोषण के विरुद्ध बचाओ। अगला बच्चे इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। नेक्स्ट बेटा, बिजली पाने का अधिकार, बिजली पाने का अधिकार, बिजली पाने का अधिकार। नेक्स्ट बेटा, आजीविका का अधिकार, कमाने खाने का, आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, एक और लिख लीजिएगा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अगर इन सब चीजों का उल्लंघन होगा तो इस पर बच्चे कानून बना सकता है कौन? गवर्नमेंट बचा सकता है। ठीक है। अब आप लोग बच्चे ना देख लो सर, शोर करने का अधिकार नहीं होगा। भाई आप खड़े हुए हो और हल्ला मचाने लगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों ने एक नाम सुना होगा बच्चे, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बात कर ले, क्योंकि यहाँ पर एक चीज लिखा है मैंने, उपचार का अधिकार। बेटा आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, इच्छा मृत्यु। जल्दी बोलो कि इच्छा मृत्यु नाम सुना है बच्चे। इसे यूथेनीसिया कहते हैं, यूथेनीसिया कहते हैं बच्चे। अभी मैं लिख देता हूं, यूथेनीसिया कहते हैं बच्चे इच्छा मृत्यु। जल्दी बताओ नाम सुना है, यस कि नो? जल्दी से बोलो, सारे बच्चे बताएंगे। इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, यूथेनीसिया, यूथेनीसिया क्या बोलते हैं इसको बच्चे? यूथेनीसिया। अब इच्छा मृत्यु दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय होता है बच्चे यूथेनीसिया, एक निष्क्रिय होता है बच्चे। एक सक्रिय होता है बच्चे यूथेनीसिया और एक निष्क्रिय होता है बच्चे, निष्क्रिय होता है।
एक बच्चे सक्रिय होता है और एक निष्क्रिय होता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब एक सक्रिय है बच्चे और एक निष्क्रिय है। अब ये दोनों में डिफरेंस ध्यान से सुन लेना बस। अगर कोई आदमी निष्क्रिय का मतलब समझ रहे हैं सर, कि आदमी कोमा में चला जाए, आदमी कहां चला जाए, कोमा में चला जाए, और 20-25 वर्ष से वह इंसान बेटा कहां है, कोमा में है। तो आप बताओ यार, कोमा से वो बंदा लौट नहीं रहा है बच्चे, और कितने वर्ष से है, 20-25 वर्ष से है। तो इसे बच्चे हम डेथ कहते हैं, नेचुरल डेथ। क्या कहते हैं बच्चे, नेचुरल डेथ। जैसे आदमी कहते नहीं है सर कि कोमा में है और वेंटिलेटर पर है, तो वेंटिलेटर जो होता है वो ना सर कृत्रिम सांस होती है, वो आप जब तक मशीन द्वारा फेफड़े को, भाई सांस फेफड़े से लिया जाता है, तो फेफड़े पर पंपिंग करके बच्चे वो क्या करता है, सांसें देता रहता है बच्चे, कृत्रिम आर्टिफिशियल बच्चे श्वसन रिस्पिरेशन कराया जाता है। तो यहाँ पर सर कोमा में हो तो ये तो सर समझ में आता है कि आदमी 20-25 वर्ष से कोमा में नहीं है, अब बेटर है कि इसे हटा लिया जाए ताकि इसकी नेचुरल क्या हो जाए, डेथ हो जाए बच्चे। और एक होता है सक्रिय, क्या होता है बच्चे, सक्रिय। अब सक्रिय व्यक्ति है बच्चे और उसे बच्चे मृत्यु दंड दे दिया जाए, किसके तहत, इंजेक्शन द्वारा। बच्चे सक्रिय व्यक्ति को क्या दे दिया जाए, इंजेक्शन दे दिया जाए, और उस इंजेक्शन से उस व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो एक तो बच्चे पता था सर 20-25 साल से कोमा में है, निष्क्रिय हो चुका है, लेकिन ये आदमी क्या है, सक्रिय है, और इसको हमने क्या दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, और इंजेक्शन से इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसे बच्चे हमारे भारतीय संविधान में लीगल नहीं माना गया है, इसे अनलीगल माना गया है। भारतीय संविधान में बच्चे जो सक्रिय, क्लियर हो जाएगा, एक्टिव यूथेनेशिया है, उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल माना नहीं गया है बच्चे, संवैधानिक माना नहीं गया है, ये आप याद रखिएगा बच्चे। तो इच्छा मृत्यु कितने प्रकार की होती है, हाँ सर, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगते हैं, तो एक सिचुएशन ऐसा आ जाए सर कि उसे मृत्यु देना अनिवार्य हो जाए, आसानी दर्द हो रहा हो या ला इलाज बीमारी हो बेटा, जिसका कोई इलाज ना हो, तो उस पर बहुत रूल रेगुलेशन होता है सर, हर चीज को पहलू को नजर रखते हुए तब राष्ट्रपति हमारे इच्छा मृत्यु के लिए आदेश दे देता है। एक कोर्ट प्रोसीजर भी होता है बच्चे, है ना, लोग राष्ट्रपति से गुहार लगाते हैं या सीधे जाते हैं बच्चे ना विधानसभा के सामने पेट्रोल डाल के भी निपट जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इच्छा मृत्यु को कहीं कहीं यूथेनेशिया लिखा मिलेगा, दो प्रकार का, एक सक्रिय एक असक्रिय बच्चे। माना किसे लीगल गया है, तो आप बताओगे सक्रिय को कि निष्क्रिय को, तो निष्क्रिय को लीगल माना गया है, लेकिन अनलीगल किसे माना गया है, तो आपका अगला रिजल्ट हो जाएगा सर निष्क्रिय को, ठीक है, सक्रिय को। अब ध्यान से देखिएगा, इसी आर्टिकल 21 में एक नया आर्टिकल आता है बच्चे, 21 का का। अब 21 का जो का है सर, ये है शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो बाद में जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था बच्चे। कौन सा संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप बोलोगे 2002 में हुआ। कितने वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किसका अधिकार मिल गया, शिक्षा का अधिकार मिल गया। और यहां पर बच्चे इसे एक बार और बात करेंगे जब हम राज्य नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे, राज्य नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 45। अब आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष हो गया, और आर्टिकल 21 के काम में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का, राइट टू एजुकेशन का अधिकार दे दिया गया। यहां देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे आर्टिकल 21 में ही तो मैंने शिक्षा का अधिकार लिखा था, विदेश जाने का अधिकार, सुनने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सारे अधिकार थे। तो यही बच्चे परिवर्तन किया गया 2002 में, और ध्यान से देख लो और इसे लिख लो, जल्दी से लिख लेंगे, और उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। कोई चीज छूट नहीं रही है बच्चे, लेबल का फंडामेंटल राइट्स है, और इसे अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है।
वीडियो को लाइक्स करो, शेयर करो बच्चे, है ना, करते रहो ताकि हमारा भी थोड़ा सा नोट हो गया होगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं। अगर पूछा जाए नेशनल इमरजेंसी के दौरान, तो आर्टिकल 20 और 21 में को छोड़कर सभी अधिकार क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अगला नेक्स्ट होगा बच्चे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब निरोध होता है और अरेस्ट का मतलब गिरफ्तारी होता है, और प्रोटेक्शन संरक्षण देता है। प्रोटेक्शन क्या है बच्चे, संरक्षण देता है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। दो प्रकार का होता है, नोट कर लो फिर समझा दें। प्रोटेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं बच्चे। प्रोटेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका रिजल्ट होगा सर दो प्रकार के होते हैं। भाई देखो, एक अपराध होने पर गिरफ्तारी होती है, ये तो सारे बच्चों को पता है। किसी को मैंने फोड़ दिया तो मुझे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। क्लियर बेटा। एक होता है बच्चे कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, कि मैंने कहा ये शामिल हो सकते हैं, तो संदेह के आधार पर पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति को क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। तो एक होता है दंडात्मक, दंडात्मक निरोध होता है बच्चे। इसमें लिख देना बच्चे, दंडात्मक में लिख देना प्यूनिटिव होता है डिटेंशन। अपराध करने पर गिरफ्तारी, अपराध करने पर गिरफ्तारी। अपराध करने पर गिरफ्तारी प्यूनिटिव होता है डिटेंशन। ठीक है, और एक होता है बच्चे कि संदेह के आधार पर। एक मिनट बेटा इसको देख ले। निवारक निरोध, इसमें लिख देना संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होती है बच्चे, इसको बच्चे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन नोट कर लो जल्दी से। अभी आप लोगों ने देखा होगा सर कि जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 में परिवर्तन लाया जा रहा था बच्चे, तो संदेह के आधार पर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, बाद में उन्हें बच्चे छोड़ा भी जाता था। तो एक ऐसे बच्चे जम्मू कश्मीर में अभी मैं लिखाऊंगा पीपल सेफ्टी एक्ट है, पीपल सेफ्टी एक्ट, पीपल सेफ्टी एक्ट, PSA कानून। अगर पूछा जाए आपसे कि ये भारत के कौन से राज्य में है, तो आप लगा दोगे जम्मू कश्मीर में है सर। वहाँ पर अपराध होता है तो प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जाता है, और अगर मान लीजिए बच्चे ये बंदा गलत काम कर सकता है तो पक्का उस पर संदेह होगा, तो इस पर बच्चे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, PSA
पीपल सेफ्टी एक्ट बच्चे अभी लागू था जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में लागू था बच्चे। क्लियर हो जाएगा, इसको मैं मिटाता हूं बच्चे। अब यहां पर देखो सर, संरक्षण की बात की गई है। किसकी बात की गई है बच्चे? संरक्षण की बात की गई है। तो जो आर्टिकल 21 का सब क्लॉज फर्स्ट है, ये कहता है भाई हम उन सभी व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करेंगे, सभी व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करेंगे। या सीधा सा कह सकते हो बच्चे कि आर्टिकल 21 का ये कहता है जानने का अधिकार, जानने का अधिकार। भाई संरक्षण है तो संरक्षण दे रहा है तो पहले जाने तो बच्चे। तो जानने का अधिकार का मतलब है कि हमें आप किस धारा में, हमें आप किस धारा में गिरफ्तार कर रहे हैं, और अगर आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं तो हमारी जमानत कराने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होगी, वकील। तो यहां पर वकील की भी बात की गई है बच्चे कि हम एक एडवोकेट अपने लिए लगा सकते हैं बच्चे, एक एडवोकेट अपने लिए रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा। तो आर्टिकल 21 का सब क्लॉज फर्स्ट कहता है जानने का अधिकार। आप हमको बताइए कि किस धारा में हमको गिरफ्तार किया है आपने और क्यों गिरफ्तार किया है भाई, कैसे आपने। तो पुलिस कहेगी सर आपने अपराध किया था। तो बोला सर मैंने तो अपराध किया नहीं था। तो बोले कोई बात नहीं, आप निवारक निरोध में आ गए हो, हम आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं। तो वो आदमी वकील करेगा और जानने का भी प्रयास करेगा कि भाई हमें काहे लई जात हो। क्लियर हो जाएगा। दूसरा होगा बच्चे, अगर मान लो गिरफ्तारी हो गई तो बच्चे आर्टिकल 21 का सब क्लॉज सेकंड ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर बच्चे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष हमें उपस्थित करना होगा बच्चे। यानी पुलिस व्यक्ति बच्चे उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर क्या करेगी? पेश करेगी। इसमें आने जाने वाले समय को और छुट्टी के समय को काउंट नहीं किया गया है। ध्यान से सुन लेना, आने जाने और छुट्टी वाले समय को काउंट नहीं किया गया। तो ये जो दो आर्टिकल हुए सर, ये हमें आर्टिकल 22 के बच्चे दो सब क्लॉज हैं जो हमें बच्चे संरक्षण प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, जिसमें एक में जानने का अधिकार और एक में बेटा हमें 24 घंटे के अंदर एसडीएम या डीएम के समक्ष पेश करने का अधिकार बच्चे। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो इतने लोग बच्चे चैट पर रहते हो तो कम से कम डन तो किया करो और मैसेज किया करो ताकि मैं देखूं कि कितने लोग हो लाइव। ठीक है, कितने लोग हो लाइव चैट पर? सारे लोग डन लिखकर भेजो इतनी बात अगर समझ में आई जल्दी से, क्योंकि अगला जो पॉइंट होगा इसी में बच्चे हम नज़रबंदी की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आया हुआ क्वेश्चन है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि डन करो, सारे बच्चे एक तरफ से करो, सारे लोगों का मैसेज आना चाहिए जब मैं देखूं। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ आर्टिकल यहां पर अपवाद की भी बात करेंगे। अपवाद मतलब जिसको संरक्षण है, तो आर्टिकल 21 का जो सब क्लॉज थर्ड है वो अपवाद की बात करता है। शत्रु देश का नागरिक हो अगर, तो उसे हम संरक्षण नहीं देंगे भाई, गिरफ्तार तो जरूर कर लेंगे बच्चे, है ना। और एक निवारक नजरबंदी है बच्चे, एक निवारक नजरबंदी है, एक निवारक नजरबंदी की बात की गई है। अभी जम्मू कश्मीर में देखा होगा पीपुल सेफ्टी एक्ट के तहत कश्मीर में बहुत सारे नेताओं को इस बार नजर बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नजर बंद कर दिया गया। लेकिन सर आप याद रखना, इसे अभी मैं लिखा दूंगा, परेशान मत होना बच्चे। याद रखना कि नजरबंद सिर्फ हमें 3 महीने तक ही किया जा सकता है।
लेकिन आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में 3 महीने से ज़्यादा तक लोगों को नज़रबंद रखा गया था, क्योंकि संदेह था कि ये लोग कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं आर्टिकल 370 में परिवर्तन कर रहा हूँ, दंगे फसाद हो सकते हैं। तो देश की सुरक्षा से आंतरिक सुरक्षा का मैटर था, तो हमने बच्चे इन लोगों को क्या कर दिया, नज़रबंद कर दिया। अब हमने कहा कि नज़रबंद सिर्फ कितने महीने, 3 महीने, लेकिन सर हमने इसी आर्टिकल में ही प्रावधान कर दिया कि अगर मान लो 3 महीने से हमें इसको बढ़ाना हो, 3 महीने से हमें इसको क्या करना हो, बढ़ाना हो, तब तो उसके लिए बच्चे प्रावधान किया गया एक सलाहकारी बोर्ड की, एक सलाहकारी बोर्ड जिसमें हाई कोर्ट का न्यायाधीश उस सलाहकारी बोर्ड का चेयरमैन होगा, और उसकी सलाह पर उस 3 महीने की वैलिडिटी को बढ़ाकर 12 महीने यानी 1 ईयर किया जा सकता है। क्लियर? तो नजरबंदी मिनिमम कितने महीने तक हो सकती है, 3 महीने। क्या सर ये बढ़ सकती है? यस, बढ़ सकती है। कितने महीने तक? 12 महीने तक। सर 12 महीने किया जाएगा तो कौन इसके लिए अनुमोदन करेगा? तो आप खट से बताना सर। एक सलाहकारी बोर्ड होती है, और उस सलाहकारी बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो बच्चे हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा। हाई कोर्ट का क्या होगा? न्यायाधीश होगा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है ये जो निवारक की बात की गई है बच्चे, जो निवारक निरोध की बात की गई है, निरोध की बात की गई, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। ये समवर्ती सूची का है, और आपको पता है कि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों लोग कानून का निर्माण कर सकते हैं, दोनों लोग कानून का निर्माण कर सकते हैं। जल्दी बताओ बच्चे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ध्यान से देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं, दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं, दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कानून बना सकती है और हाई कोर्ट भी कानून बना सकती है बच्चे। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर मैंने कहा केंद्र भी कानून बना सकता है, तो केंद्र का जो कानून बनेगा और जो केंद्र कानून बनाएगा जिसको ये बेश मानेगा, ये अखंडता को बेश या देश की सुरक्षा की बात करेगा। किसकी बात करेगा बच्चे? देश की सुरक्षा की बात करेगा, देश की सुरक्षा की बात करेगा और देश की अखंडता की बात करेगा। कहेगा सर मेरे देश की अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है या हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है, तो केंद्र बच्चे निवारक निरोध पर जो समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, इस पर ये लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। और बहुत सारे कानून बनाए भी गए बच्चे केंद्र द्वारा, बहुत सारे के। तो केंद्र का कानून बनाने का आधार जी बोलो क्या है? देश की सुरक्षा है और अखंडता है। केंद्र ने बहुत सारे कानून बनाए भी बच्चे, ठीक है, केंद्र ने बहुत सारे कानून बनाए। जैसे कानून बना था मीसा, तो मीसा को अब कर दिया गया समाप्त। के बना था टांडा, इसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया बच्चे। आपने एक नाम सुना होगा पोटा का, पोटा को भी अब भारत में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्लियर हो जाएगा। ये केंद्र ने कुछ कानून बनाए थे, ये कानून देश की अखंड, सब आतंकवादियों से भी संबंधित थे बच्चे। क्लियर हो जाएगा, जल्दी नोट करो। ये समाप्त कर दिए गए हैं, मैंने लिख दिया है बच्चे, ये केस सारे क्या हैं? समाप्त हैं। NSA, रासुका का नाम सुना होगा सारे बच्चे। NSA, रासुका, अभी भी है रासुका का प्रावधान, ठीक है, हमारे देश में रासुका है बच्चे। और रासुका डेट देख लेना, मेरे ख्याल से बच्चे ये 1980 में है। 1980 में रासुका का बच्चे प्रावधान किया गया, रासुका का प्रावधान, ठीक है। एक उपा कानून है,
उपा, UAPA, उपा, UAPA होगा, एक उपा कानून है। उपा कानून थोड़ा सा समझ लो। उपा कानून के बारे में 2 पॉइंट्स बता देते हैं बच्चे, क्योंकि यहां पर एक परिवर्तन आया था। उपा के बारे में एक बच्चे परिवर्तन किया गया था। उपा कानून में लिखना, पहले बच्चे इस कानून के तहत जो आतंकवादी क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन होता था, संगठन होता था, उसी पर ये डायरेक्ट केस लगा दिया जाता था। क्लियर हो जाएगा। जैसे आप सुनते रहते हो, इस बच्चे संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ऐसे भारत देश में जो एक कानून था, उपा कानून था, इसके तहत बच्चे हम संगठन को सीधा सा किसी व्यक्ति की बात नहीं करते थे, उस संगठन को ही आतंकवादी संगठन घोषित कर देते थे। और आपको भी पता है, जब संगठन ही आतंकवादी संगठन हो गया तो उससे जुड़े जितने भी व्यक्ति होंगे वो सारे के सारे गलत काम में शामिल होंगे कि नहीं होंगे बच्चे। लेकिन 2019 में इसमें क्या कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया बच्चे। 2019 में बदलाव कर दिया गया और ये कानून अब एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर भी प्रावधान कर दिया गया। यहां पर इंडिविजुअल व्यक्ति की बच्चे इंडिविजुअल पर्सन का प्रावधान नहीं था, संगठन ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई थी। लेकिन 2019 में बच्चे उपा कानून में परिवर्तन किया गया और यहां पर इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर दी गई बच्चे, इंडिविजुअल व्यक्ति की। ठीक है। अब मैंने कहा बच्चे कि निवारक निरोध पर कानून केंद्र, तो केंद्र का ये कानून मैंने बता दिया। अब थोड़ी बात कर लेते राज्य की। भाई राज्य भी तो समवर्ती सूची है, तो राज्य भी तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए बच्चे कानून बना सकता है कि नहीं बना सकता, डेफिनेटली बना सकता है बच्चे। तो यहां पर लिख दो जल्दी से राज्य, और राज्य ने क्या आधार माना, तो आपको पता है बच्चे ये भी क्या मानते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, लोक व्यवस्था की बात करते हैं बच्चे। पब्लिक ऑर्डर है ना, अगर इनको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो भाई हम इनको क्या कर देंगे, रोक लगाने का प्रयास करेंगे। ऐसे बच्चे महाराष्ट्र ने बनाया था मकोका कानून। महाराष्ट्र ने कौन सा बनाया था, मकोका कानून। यूपी ने यूपी कोका, यूपी ने बनाया था बच्चे क्या, यूपी कोका कानून, बहुत हाईलाइटेड था। और जम्मू कश्मीर में अभी मैंने कुछ देर पहले ही कहा था, पीपल्स सेफ्टी एक्ट, PSA, ये 3 लिख देना। ये राज्य अपना आधार मानता है सुरक्षा और लोक व्यवस्था, आपूर्ति को भी मानता है बच्चे, सप्लाई, पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी बेस स्टेट का बनता है। तो महाराष्ट्र ने अपनी राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था को बच्चे सुरक्षित करने के लिए मकोका कानून पारित कर दिया। यूपी ने यूपी कोका, और जम्मू कश्मीर में एक चल ही रहा है बच्चे PSA, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अब बताओ यार, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताने का कष्ट करें सारे बच्चे। 2-3 पॉइंट्स इसमें और हैं। ये भी आपका फिनिश हुआ, जल्दी से लिख लो। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 4 ये कहता है 3 महीने नजरबंद, 12 महीने किया जा सकता है, अनुमोदन करना होगा सलाहकारी बोर्ड। किसको अनुमोदन करना होगा? सलाहकारी बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, वो बच्चे हाई कोर्ट का जस्टिस होगा। हाई कोर्ट का क्या होगा? जस्टिस होगा। ठीक है। सब क्लॉज 5 सलाहकारी बोर्ड की ही बात करता है, जिसको मैंने आपको बता दिया है बच्चे।
सलाहकारी बोर्ड की बात करता है, ये भी खत्म हुआ बच्चे। 26 जानने का अधिकार होता है, यानी कि 6 जानने का अधिकार, स्पेशली, और संसद बच्चे इस पर कानून बना सकती है। संसद क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। आर्टिकल 22 फिनिश हुआ। आपका समता का अधिकार खत्म हो गया 14 से 18 तक, और आपका स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया बच्चे 22 तक। थोड़ा लेंदी है लेकिन चीजें सब समझ में आ जाएंगी। अगला हेडिंग डालो, शोषण के विरुद्ध। अगला हेडिंग डालो, शोषण। अब छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी निपट जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको पता है आर्टिकल 2 है इसके लिए, 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार की बात की गई है, जिसमें बेगारी है, दास प्रथा है, स्त्रियों और बच्चों का वस्तु की भांति क्रय विक्रय करना, ये सारा होता है बच्चे मानव दुर्व्यापार। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जल्दी, और इन सभी लोगों को यहाँ पर निषेध किया गया है, मना किया गया है कि इस आधार पर बच्चे दुर्व्यापार ना किया जाए। लेकिन आर्टिकल बच्चे जो 23 का ये फर्स्ट कर लेना, और आर्टिकल 23 का जो सब क्लॉज 2 है बच्चे, भेदभाव किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। आपने नाम सुना होगा कोविड-19 का। कोविड-19 में देखो सर, पुलिस है जो और डॉक्टर जो थे, इनको कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया, कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया। अब ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मैटर था, तो हमने इन दोनों लोगों की नीड थी, तो हमने इन दोनों को भेदभाव कर दिया भाई कि आपको काम करना ही करना होगा। जो रूल रेगुलेशन थे अब वो बच्चे सब एक साइड में रखो, अभी देश की सुरक्षा का सवाल है तो आप सारे लोग काम करोगे, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर ये भेदभाव जन्म के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, लिंग के आधार पर नहीं सर। ये एक संगठन है कि भाई पुलिस को भी काम करना होगा और डॉक्टर्स को। और ये लोग बच्चे कोविड-19 में आपको पता है कितना बेहतरीन इन्होंने काम किया है बच्चे, ठीक है। भाई बेगारी मत करवाइए। नेक्स्ट है बच्चों का नियोजन। बच्चों के किसकी बात की गई है? नियोजन की बात की गई है। नियोजन में इनको बच्चे मना किया गया, निषेध। कितने वर्ष तक के बच्चों को? 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को वहाँ पर काम नहीं किया कराया जाएगा बच्चे इनसे जहाँ पर इनके जान माल को खतरा हो।
जान माल को क्या हो, खतरा हो, जैसे हीरे का कारखाना, माचिस कारखाना, ठीक है, खनन, माइन, इन सब जगहों पर बच्चों को कार्य करने पर क्या लगाया गया है, रोक लगाया गया है। पेंट का कारखाना, पेंट का कारखाना, चप्पल बस था, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका रिजल्ट तुरंत होगा सर 25 से लेकर 28 तक है, 25, 26, 27, 28, यानी टोटल आर्टिकल की संख्या 4। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, रिलीजन। अब ध्यान से देखना, भारत की मैंने आप लोगों को प्रेम्बल पढ़ाया था, प्रस्तावना, प्रेम्बल पढ़ाया था, प्रस्तावना, और प्रस्तावना में मैंने कहा था कि भारत एक कौन सा राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और मैंने ये भी बताया था ये मूल संविधान का तो हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में हमने 42वां संविधान संशोधन करके पंथ निरपेक्ष को काउंट किया था। मैंने ये भी बताया था कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, भारत देश के लिए सभी धर्म क्या है, एक समान है। ये भी मैंने क्वेश्चन बता दिया था कि सर राज्य में जो धर्म है वो क्या है, तो आप लगा देना सर कि राज्य में धर्म एक बच्चे पर्सनल माना गया है, पर्सनल रिलीजन माना गया, यानी कि व्यक्तिगत बच्चे संबंधित है या व्यक्ति से संबंधित है या व्यक्तिगत विषय माना गया है, पर्सनल सब्जेक्ट माना गया है। किसको बच्चे, धर्म को। किसको माना गया है, धर्म को। अब देखो पंथ निरपेक्ष दो प्रकार का होता है, एक तो नकारात्मक होता है बच्चे, ठीक है, और एक सकारात्मक होता है। दोनों में जल्दी से डिफरेंस कर लो। सकारात्मक जो है बच्चे वो कहाँ का है, भारत। भारत के लिए सभी धर्म एक समान है। ये कुंभ मेला भी लगवाता है बच्चे, और ये रमजान महोत्सव भी ऑर्गेनाइज करवाता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सर, दोनों कई धर्मों के और जितने भी लोगों का होता है बच्चे ना, दिगंबर है, जैन का है, बौद्ध का है, तो भारत देश का जो धर्म है वो सकारात्मक है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर नकारात्मक की बात किया जाए तो यूएसए है, यूएसए है बेटा। आज एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चे, आज हमारा देश धर्म के आधार पर ही लड़ाई कर रहा है सर। हमारे भारत देश में एट द टाइम बेटा आइडियोलॉजी की लोग बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। शिक्षा का क्या स्तर है, हमारी बच्चे रहन सहन का जीवन स्तर कैसा है, हम इस पर डिस्कस नहीं करते हैं सर। दुरुपयोग करते हैं बच्चे लोग, दो लोगों को लड़ा देंगे, मजा तीसरा लेता रहता है बच्चे, है ना। तो ये चीजें हैं। तो जो अमेरिका का धर्म है बच्चे वो नकारात्मक है, वो पर्टिकुलर बच्चे किसी का विकास नहीं करता। लेकिन भारत देश सभी धर्मों के डेवलपमेंट की बात करता है, इसीलिए हमारी जो सोच है धर्म के प्रति वो पॉजिटिव व्यू है, और यूएसए की क्या है, निगेटिव व्यू है बेटा। क्लियर हो जाएगा। हम सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं बच्चे। अब अगर बात किया जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बच्चे पूर्णतया मुस्लिम कंट्री हैं, ठीक है। उनका जो धर्म है वो क्या है, मुस्लिम धर्म। लेकिन भारत के लिए सभी धर्म क्या हैं, एक समान है बच्चे। सभी धर्मों को हमारी इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करती है, सभी गवर्नमेंट बच्चे सभी धर्मों को इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करती है। क्लियर हो जाएगा। अगला होगा बच्चे आर्टिकल 25 अंतःकरण धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 ये कहता है
अंतःकरण, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। अभी मैंने कहा कि जो धर्म है राज्य में वो बच्चे व्यक्तिगत सब्जेक्ट माना गया है, हम चाहें तो धर्म परिवर्तन कर लें, ये हमारा अंतःकरण है। हम हिंदू हैं, मुस्लिम बनना चाहे बन जाए, मुस्लिम है हिंदू बनना बन जाए, सिख बनना चाहे तो बन जाए, लेकिन जबरदस्ती बच्चे हमारे धर्मों का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती हमारे धर्मों का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बच्चे क्लियर हो जाएगा? तो लिख देंगे बच्चे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, लेकिन अगर स्वतंत्र हो, आप व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन करना चाहो तो आप व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन कर सकते हो। बच्चे क्लियर हो जाएगा? लेकिन बच्चे अगर कहीं पर भी इससे हमारे देश की लोक व्यवस्था पर असर पड़ेगा, हमारे देश की सुरक्षा पर असर पड़ेगा, तो इसके लिए बच्चे हमारी गवर्नमेंट कानून बना सकती है, हमारी सरकार इसके लिए कानून बना सकती है। बच्चे इसे रोका जा सकता है, यानी निर्बंधन का भी प्रावधान है, रेस्ट्रिक्शन का भी प्रावधान है बच्चे, कि अगर किसी की लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा या नैतिक प्रॉब्लम होगी, या लोक व्यवस्था ही लिख लो, लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, नैतिकता की बात की गई है, और सबसे बड़ा जो बात किया गया है वो हेल्थ की बात किया गया है। किसकी बात किया गया? हेल्थ की। एग्जाम्पल तुरंत ले लो यार, कोविड-19 जब आया तो हमने सभी हिंदू टेम्पल को, यानी कि सारी मंदिरों को, सारी मस्जिदों को, सारे गुरुद्वारे को हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। धर्म की स्वतंत्रता है, पूजा पाठ करो, नमाज अदा करो, जो भी करना है करो, लेकिन अगर ये मैटर देश की सुरक्षा से, पब्लिक व्यवस्था से जुड़ा होगा या हेल्थ से होगा, तो हम बच्चे इन लोगों को, यानी इस स्वतंत्रता को मैं रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूं, रोक लगा सकता हूं, और लगा दिया गया। हमारी सरकार ने कोविड-19 के दौरान मंदिरों और मस्जिदों और गुरुद्वारों को क्या कर दिया? बंद कर दिया। गुरुद्वारों को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब ये मैटर देखो, कोविड-19 हेल्थ से संबंधित है कि नहीं है? भाई असुरक्षित थे, फैलेगा तो सबको नुकसान पहुंचेगा। जब पूरा नुकसान होगा, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था डैमेज हो जाएगी। बच्चे क्लियर? इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? और अगर आ गई हो तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, ठीक है? बाकी लंबी थोड़ी सी क्लास हो रही है, राइट्स की क्लास लंबी ले लो बच्चे, ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पर छूटे ना। चलो आप लोग स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो बच्चे, ठीक है? और बस ऐसे लगातार पढ़ते रहो बेटा। और फिर चलिए, मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीक से ही, ठीक है, नेक्स्ट वीक से ही बच्चे एक ज्योग्राफी का बैच ला सकता हूं बेटा, इवनिंग में ला सकता हूं, शाम को ला सकता हूं, ठीक है? बहुत जल्द ही शुरू कर देंगे, और बहुत जल्द क्या बच्चे, नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है? और बच्चे एक समय निकालेंगे, देखिए प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी करंट्स के, ठीक है? तो करंट्स में भी बच्चे आपको जो भी चीज़ें मिल जाएंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? 2-3 दिन बच्चे वीडियोस मिल जाएंगी आपको। चलो इतना काफ़ी है आज के लिए। चलो बाय, टेक केयर बेटा, सारे लोग सेफ रहो बच्चे। चलो बाय बाय बेटा, बाय।